Hello students. So we are in one of the finest topic, that is trigonometry. यहां तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? सिस्टम ऑफ एंगल्स बताया, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया, वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स बताया, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री. एक चार्ट बनवाया, उस चार्ट के थ्रू मैंने डिफरेंट क्वेश्चन बताया कि कैसे नॉर्मल एग्जाम्स में तो डायरेक्ट वो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें कुछ कैसे क्वेश्चंस रोटेट करते हैं हम लोग, किया जाता है रोटेट, वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया. फिर आपको मैंने टी रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया, व्हाट इट, उसके क्वेश्चंस मैंने डील कराया आपको. टुडे वी विल डील विथ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. बोर्ड में भी काफी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होता है और कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहले तो बेटा हम ये समझते हैं ये आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है. पहले तो ये समझिए ये आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज अभी नहीं, आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इसको क्या कहते हैं? एक तो आप जनरल भाषा में फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक आइडेंटिटी बोलते हैं. क्यों आइडेंटिटी बोलते हैं जरा समझिए. आज हम लोग देखते हैं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी. क्या फर्क है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी में? क्या फर्क है उसको समझिए. बस बेसिक सी बात, बिल्कुल समझना, बेसिक सी बात है बिल्कुल. जैसे मैंने अगर बेटा ये कहा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की कितनी वैल्यू जाएगी? 2 और -2. क्या x की वैल्यू 2 और -2 के अलावा कोई ऐसी x की वैल्यू है जो यहां पर अगर हम पुट करें तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए? यानी हम लोग कह सकते हैं वनली 2 and -2 be the values of x. x की क्या वैल्यू हो सकता है? 2 और -2. इसके अलावा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. और भी देख लेते हैं. x³ - x इज इक्वल टू 0. ये क्या है बेटा? इक्वेशन है. ये सब क्या है बेटा? इक्वेशन है. तो x³ - x को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? फैक्टराइज एज मच एज एंड यू कैन मेक इट लीनियर. जितना लीनियर फैक्टर आप बनाएंगे आपके लिए उतना फायदा होगा. तो इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो x into x minus 1 into x plus 1 होगा क्या बेटा? कर लेंगे आप. तो x बराबर क्या क्या हो जाएगा? 0 1 -1. यानी ये जो इक्वेशन है इसके 3 सॉल्यूशन है. कौन कौन सॉल्यूशन है बेटा? 0 1 और -1. आप टेल मी वन थिंग, कैन एनी अदर वैल्यू other than 0 1 and -1 can satisfy the equation? आपका आंसर होगा नहीं. 0 1 और -2 के अलावा इस इक्वेशन में हम x के जगह पे कुछ भी नहीं डाल सकते. क्या हम x के जगह पे 2 डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते. क्या 3 डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते. तो इक्वेशंस के पास जो होता है ये इक्वेशन है, क्या है बेटा? इक्वेशंस है लिमिटेड सॉल्यूशन. इक्वेशन का बेटा लिमिटेड सॉल्यूशन होता है. क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन,
लीनियर इक्वेशन है तो मैक्सिमम एक सॉल्यूशन। ये हो गया आपका इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, आइडेंटिटीज क्या होता है जरा समझिए। आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ टेल मी वन थिंग, a और b की कितनी वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे आप a बराबर 1 ले लो, b बराबर 3 ले लो, पॉसिबल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। आप a बराबर -2 ले लो, b बराबर 5 ले लो, a बराबर 10 ले लो, b बराबर 6 ले लो, डॉट 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 डॉट। तो यहां पे इसमें a and b can take infinite number of values। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये a प्लस b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहां a और b की कितनी वैल्यू ले सकते हैं आप? तो आप कहेंगे भैया जितनी मन है उतनी ले लो, ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा आइडेंटिटी, इसको कहते हैं बेटा इक्वेशन। पहला बात समझ में आया बेटा कि इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटीज में क्या फर्क है। इक्वेशन का सॉल्यूशन लिमिटेड नंबर होता है, मींस इन इक्वेशन वेरिएबल के जगह पे लिमिटेड वैल्यू आप डाल सकते हैं, पर आइडेंटिटीज में ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिटीज में लिमिटेड नंबर नहीं, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हम डाल सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा कि क्यों हम आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। इक्वेशन भी तो कहा जा सकता है, तो इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। और कौन सा आइडेंटिटी का? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? कॉपी कर लें, ये बस समझाना था, ये बस समझाना था, ठीक है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे ये देखिए, चलिए इसको छोड़िए, उसको बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको कुछ बताऊंगा उसके बारे में। अभी यहाँ पे मैंने ये समझाया आपको इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या फर्क होता है, वो आपने समझा। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, इस थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर कह ही सकते हैं। ये बेस किसी भी ट्रायंगल में बेटा साइन थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और स्क्वायर कर देखो, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। मैंने बताया था साइन थीटा के होल स्क्वायर को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर होल स्क्वायर होता है उसको आप साइन के ऊपर लाएंगे, थीटा के ऊपर नहीं, साइन के ऊपर। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये किस ट्रायंगल के लिए है? तो आप कहें किसी भी ट्रायंगल के लिए, चाहे थीटा की वैल्यू 1 डिग्री हो, चाहे यहां पर चाहे थीटा की वैल्यू 1 डिग्री हो, चाहे थीटा की वैल्यू 2 डिग्री हो, चाहे थीटा की वैल्यू 3 डिग्री हो, डॉट 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 कितने भी वैल्यू हो, क्या ये बदलेगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ये तो हमेशा ही होगा। चाहे थीटा 1 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो, कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। cos थीटा क्या होगा बेटा? बेस बाय हाइपोटेनस। नाउ टेल मी cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? बेस स्क्वायर बाय। अच्छा, थीटा की किस वैल्यू के लिए? देन यू विल से भैया थीटा कुछ भी हो, ये तो डिफिनिशन है, cos थीटा का रेशियो बेस अपन हाइपोटेनस होता है ना। अब एक चीज देखिए आप, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इफ यू ऐड these two equations, what will you get? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू क्या है? p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ये क्या आएगा? p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। कैन वी टेक LCM as h स्क्वायर, कॉमन LCM? नाउ व्हाट वी गेट इन न्यूमरेटर? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Don't we know p square plus b square is equal to obviously h square by Pythagoras?
then it becomes h square by h square. What will be the value of h square by h square? Obviously 1. So what would you get? We get sin square theta plus cos square theta की वैल्यू कितनी हो गई? sin square theta plus cos square theta की वैल्यू कितनी हो गई? 1. क्या यहाँ पे थीटा डिफाइन किया था मैंने? क्या मैंने बताया था थीटा क्या है? थीटा कुछ भी हो सकता है. आप थीटा कुछ भी लोगे, क्या ये डिफिनिशन चेंज होगा? नहीं होगा. आप थीटा कुछ भी लोगे, क्या ये डिफिनिशन चेंज होगा? नहीं होगा. जब इसके डिफिनिशन चेंज नहीं होंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा. इसी को हम लोग बेटा आइडेंटिटीज कह सकते हैं. थीटा कैन बी एनी वैल्यू. थीटा कुछ भी डालिए. अगर ये इक्वेशन होता तो कुछ भी नहीं डाल सकते थे. थीटा का एक वैल्यू डालते या 2 या 3 या 5 इतना ही डाल सकते थे, है ना. लेकिन चूंकि ये आइडेंटिटीज है इसीलिए आप थीटा की कुछ भी डाल सकते हो. आप चेक कर लो ना, थीटा 0 डिग्री पे चेक कर. चलो चेक करें. चलिए चेक करते हैं. चेक करते हैं. थीटा बराबर 0 डिग्री डालो. थीटा बराबर 0 डिग्री डालो. sin स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री कितना होता है बेटा? sin स्क्वायर 0 कितना होता है? sin स्क्वायर 0 होता है बेटा 0, बट cos स्क्वायर 0 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 1 आ गया क्या बेटा? 1 आ गया. अच्छा, थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करो. थीटा बराबर 90 डिग्री sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री. sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर कितना? 1. cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 स्क्वायर 0. और चेक करते हैं. और चेक करो. थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लो. थीटा की वैल्यू कितने ले ली हमने? 30 डिग्री. चेक करो. sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, चलिए कैलकुलेट करते हैं. sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बेटा? ये 1/4 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? ये 3/4. एलसीएम आएगा 4. 1 + 3. क्या इसकी वैल्यू 1 आ गई? तो आपने देखा थीटा कुछ भी लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 1. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं करेगा. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1. अगर कोई जल्दीबाजी में आपसे पूछे बेटा बताओ sin स्क्वायर 21 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 21 डिग्री, आप कितना कहोगे बेटा? क्या ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की तरह नहीं दिख रहा है? क्या दोनों एंगल सेम नहीं है? तो ये आइडेंटिटी है. चाहे थीटा कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1. बात समझ में आ गई? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 होती है. नोट इट डाउन. दिस इज द फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, आगे बढ़े. तो ये पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था. क्या है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? एक बार और उसको डिटेल में करें. तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है? हाउ कैन वी यूज अप्लाई इन द क्वेश्चंस? एक तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड ऐसे ही दिखता है बुक्स में, बच्चे ऐसे भी ध्यान रखते हैं, पर इसके और एस्पेक्ट्स हैं. देखिए क्या एस्पेक्ट्स है. पहला, ये जो आपका आइडेंटिटी है ये कैसा है? क्वाड्रेटिक नेचर का है. नॉर्मल बच्चे इसलिए नॉर्मल होते हैं, वो चीजों को देखते तो हैं, बस वो एज जैसा लिखा होता है बस उतना ही समझते हैं. आप इसको और डिटेल में जाइए.
एक एक बात इसका पार्ट पुर्जा अलग कर दीजिए, ताकि जो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली डील कर सकते हैं। तो पहला आपने देखा कि ये आइडेंटिटी का नेचर कैसा है, क्वाड्रेटिक नेचर का, पहला तो ये होता है। और क्या है, एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दें, क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा साइन स्क्वायर थीटा। और क्या देख सकते हैं आप, यहां आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज किया जा सकता है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दो फैक्टर्स होते हैं। आई मीन टू से यही तो आपको समझना है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चंस में अकेला अगर 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा के बगल में अगर 1 प्लस कॉस थीटा रख दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू रिड्यूस होकर साइन स्क्वायर में चली गई। अच्छा, दूसरी बात, जितनी भी आप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे बेटा जूनियर लेवल में, सारा क्वाड्रेटिक नेचर का होगा। तो जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो आप कोशिश कीजिए उसको 1 प्लस कॉस थीटा से इनटू करने की, ठीक है। चलिए, अच्छा ऐसा भी कर सकते थे बेटा क्या कि कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने देते, साइन स्क्वायर उधर कर देते, तो क्या हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, फिर से वही बात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कहते हैं बेटा 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे देखना है, नॉर्मली सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो सब बच्चों को पता है। आप डिफरेंट कैसे मानेंगे, व्हाट इट, आगे प्रोसीड करें। चलिए, किसी भी ट्रायंगल में बेटा tan थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। किसी भी ट्रायंगल में चाहे थीटा 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कुछ भी हो, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नाउ टेल मी, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस होगी। किसी भी इक्वेशन में सेम काम कर सकते हैं दोनों तरफ, एडिंग 1 बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ 1 अगर आप जोड़ दें दोनों तरफ 1 जोड़ दिए, देखते हैं कैलकुलेशन के बाद क्या दिखता है। एलसीएम कितना हो जाएगा h स्क्वायर, तो यहां तो p स्क्वायर है, सॉरी दिस इज tan ना परपेंडिकुलर बाय बेस, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या कहते हैं बेटा h स्क्वायर कहते हैं क्या। नाउ टेल मी, ये जो h बाई b है क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है क्या। हाइपोटेनस बाय बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कहते हैं, तो आप कहेंगे सेक थीटा को कहते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है क्या, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर को थीटा कुछ भी हो, अगर tan स्क्वायर में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा क्या, यानी आई मीन टू से दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगेन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक नेचर का है, यानी 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री नेचर का। एक तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे याद रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पर मैंने कहा कि इसका पार्ट पुर्जा अलग करते हैं लोग। आइए और कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम tan स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दें
एक तरफ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा क्या, ये tan स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कभी भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू आप मुझे एक बात बताइए, एक रिलेटिव है छोड़ी, अगर a इंटू बी बराबर 1 होगा, इट मीन्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, रेसिप्रोकल। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 है तो एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली 1/5 ही होगा। सो यहां देखिए, 1 फैक्टर इंटू अदर फैक्टर इज इक्वल टू 1। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 1 है, अगर आप किसी एक फैक्टर को लेकर से अगर आप लैम्डा मान लेते हैं कि किसी एक फैक्टर की कुछ तो वैल्यू रही होगी, अगर इस फैक्टर की वैल्यू अगर लैम्डा हो गई तो ये वाले फैक्टर की वैल्यू क्या 1 लैम्डा नहीं हो जाएगी। अगर किसी ने कहा कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, उनसे पूछेंगे भैया आप कितना जानते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, तो कहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं लैम्डा है। तो आप कहिए अगर sec थीटा प्लस tan थीटा लैम्डा है तो ऑब्वियसली sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 लैम्डा होगी। इससे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखेंगे। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। कैसे है आपके सामने ध्यान में आता है, इसलिए मैंने कहा कि ये तो जनरल बच्चे को भी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, ये तो जनरल बच्चे को भी पता है, फिर आप एक्स्ट्रा कैसे, तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 2 है, लेटेस्ट मान लेते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है, आगे प्रोसीड करें, बच्चों को दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अगला आइडेंटिटी, ये सेकंड आइडेंटिटी है, एक तो आपने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर उसका पार्ट पुर्जा किया वो आप जानो। फिर दूसरा आइडेंटिटी पढ़ा आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अगला आइडेंटिटी, किसी भी ट्रायंगल में थीटा कुछ भी हो, cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे cot थीटा की वैल्यू बेस बाय परपेंडिकुलर होती है। स्क्वायरिंग कर दीजिए, cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे ये तो ये बेसिक बातें हैं, ये तो समझ में आ रही है क्या, क्या ये h बाई p का स्क्वायर होगा, h बाई p किसको कहते हैं, cosec थीटा, तो क्या हो गया ये cosec स्क्वायर थीटा हो गया क्या, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। फिर से वही cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे, लिख दो, चलिए लिख देते। फिर से क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके दो लीनियर फैक्टर होंगे, क्या लीनियर फैक्टर होंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा इनटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से वही बात, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 1 है, अगर उसमें से कोई एक
3 है तो दूसरा क्या 1/3 होगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? अगर इसकी वैल्यू अगर लैम्डा है तो इसकी वैल्यू क्या 1/λ नहीं होगी। नोट कर लीजिए, दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। ये तीसरी आइडेंटिटी बच्चों को दिख रहा है। तो 3 आइडेंटिटी है। क्या क्या आइडेंटिटी है? क्या क्या आइडेंटिटी है? चलिए एक बार और रिवाइज कर लें, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आइडेंटिटी क्यों है ये बात समझ में आ रही है कि भैया आप थीटा कुछ भी ले लीजिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा हमेशा ही cosec स्क्वायर थीटा होगा। चाहे आप थीटा 0 डिग्री ले लीजिए, 1 डिग्री ले लीजिए, 90 डिग्री ले लीजिए, कुछ भी, है ना। इसीलिए इनका नाम है आइडेंटिटी। इट डज नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी। ओके, whatever be the values of theta. तो आज मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई। क्या क्या बताया मैंने आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, इसका और मैंने वर्जन बताया था, लेकिन वो लिखने समय तो 3 ही लिखेंगे कि भैया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये सब मैंने बताया। 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज की 3 ही है, बाकी इनका पार्ट पुर्जा अलग कर लीजिए, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। लिखने बार बार लिखेंगे कितना, है ना। तीनों आइडेंटिटीज क्वाड्रेटिक नेचर का है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आइए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपके बोर्ड वगैरह में आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब्जेक्टिव आएंगे। सब्जेक्टिव कहने का मतलब है ज्यादातर प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो आप ये तीनों आइडेंटिटी जानते हैं। एक आप बेसिक बात जानते हैं बेटा, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा = होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ये बात बेसिक आप जानते हैं। ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी में जब आपसे कुछ न बन रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें ना करें, तो सबको sin cos में तोड़ दीजिएगा। ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन में जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, इस क्वेश्चन में क्या करें ना करें, रिजॉल्व ऑल द t रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ sin एंड cos, ठीक है। रिमेंबर, चलिए पहला क्वेश्चन प्रूफ डेट मैं पहले ही लिख रहा हूं, प्रूफ डेट में पहले ही लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन, 1 - sin स्क्वायर थीटा * sec स्क्वायर थीटा = चलिए प्रूफ करते हैं। आसान सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व किया, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। क्या मैंने आपको बताया था बेटा कि इसी आइडेंटिटी से अगर आप 1 - sin स्क्वायर को देखते हैं, 1 - sin स्क्वायर को देखते हैं, तो किसके बराबर हो जाता है बेटा? cos स्क्वायर के बराबर। तो ये जो 1 - sin स्क्वायर है, क्या इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा हुआ बेटा? sec स्क्वायर थीटा। क्या आप ये नहीं जानते cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी sec थीटा को आप 1/cos लिख सकते हैं। लिखने की क्या जरूरत है, आप जानते ही हैं। फिर भी अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो बनाना है, लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा * 1/cos स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया? हो गया प्रूफ बेटा। आगे प्रोसीड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रूव करना है, सब में पीटी लिखा हुआ है। प्रूव है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए प्रूव करने, जब आप प्रूव करना है तो आप एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं, आरएचएस से भी एलएचएस जा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है कि आप एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं। प्रूव करने का मतलब कहीं से भी आप एलएचएस को प्रोसीड कीजिए, आरएचएस के इक्वल दिखा दो, या आरएचएस से लेकर प्रोसीड करो, एलएचएस के इक्वल दिखा दो। या ये भी हो सकता है एलएचएस से भी कुछ स्टेप लो, आरएचएस से भी कुछ स्टेप लो, और किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे दोनों बराबर हो जाए, ये भी हो सकता है ना। यार इस क्वेश्चन में तो एलएचएस लेके चलेंगे। ठीक है, आप समझाते हैं, आपको समझिए। अभी जहां भी है लीनियर नेचर का है, समझिए एक बात, तीनों आइडेंटिटीज क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक नेचर का है, अभी सब लीनियर है। दूसरी बात, आप इसमें साइन कॉस क्या तोड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में टूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल जो आपका एडिशन होता है वो तो कर ही सकते हैं, एलसीएम लीजिए, एडिशन कीजिए, वो कीजिए। एलसीएम क्या लेंगे बेटा, टू डिफरेंट फैक्टर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस, यही तो हम चाहते थे, यही तो आप चाहते थे। पहले क्या था, ये लीनियर नेचर का था, लीनियर नेचर में कोई आइडेंटिटीज नहीं है। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, ये क्वाड्रेटिक नेचर का बना, और क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, cos स्क्वायर लिखते हैं क्या, पहले वाली आइडेंटिटी से। अच्छा, ऊपर क्या होगा, माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा, 1 और 1 कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 बाई cos स्क्वायर। और आप जानते हैं cos और sec रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाए 2 sec। आई होप दिस इज क्लियर, बच्चों को दिख रहा है। बच्चों को दिख रहा है, रुकना नहीं है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। ठीक है, आइडेंटिटीज नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही सकते हैं, आप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ले रहे हैं। प्रूफ कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू सॉल्व वेरी इजी क्वेश्चन। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, sec स्क्वायर थीटा, इसको लिख दें sec स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, cos स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, कट करके 1 बन गया क्या, आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। लेवल क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन ही तो है। बनाइए।
Pause the video and try to solve this question. मैंने एक बात बताया था आपको, जब कुछ ना समझ में आए, resolve all the t ratios in the terms of sin and cos. I hope you solve the question. चलिए सॉल्व करते हैं। इस tan थीटा को लिख सकते हैं बेटा sin थीटा बाई cos थीटा। इस tan थीटा को फिर लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस दोनों में sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों ही टर्म्स में sin थीटा HCF है, कैन बी टेक HCF कॉमन sin थीटा। तो आप इन दोनों में अगर आप sin थीटा कॉमन ले लेंगे, और क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा क्या? अच्छा नीचे भी देखिए, नीचे में दोनों sin थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आप sin थीटा कॉमन ले लेंगे, बट क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा क्या? ये sin थीटा से sin थीटा कट गया क्या? प्रूफ हो गया क्या बेटा? 1 बाई cos थीटा को ही तो sec थीटा कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं बताइए? sec थीटा प्लस 1 sec थीटा। I hope this is clear. जब कुछ समझ में नहीं आए, सबको साइन एंड कॉस में जोड़ दीजिए, दिखेगा आपको, चीजें दिखेंगी। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन। Just pause the video and try to solve this question. I hope you solve the question. क्या इस cosec थीटा को, मैंने कहा कि जब क्वेश्चन न बने आपसे आइडेंटिटीज का, सारे टी रेशियोज को साइन एंड कॉस में ब्रेक कर दो, उसके बाद सॉल्व करो, किसी न किसी स्टेप पे बनेगा, 2-3 स्टेप में बन ही जाएगा आपसे। देखिए क्या इसको लिख सकते हैं बेटा, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos बाई साइन, कैलकुलेशन कर सकते हैं, करिए, ये स्टेप आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने एनसीईआरटी से, अपने आधे सवाल से, और जो आपको सीट गिवन है, सीट प्रैक्टिस कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल प्रोसीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।